देखो उसे सनीचर के शादी खाली ना कोई साइंस ना तो सनीचर के शादी खाली साइंस जब ले मर्थ ना पढ़ाई हो वो है मैं पढ़ा था पहाड़ इन्हें सुबह हो जाला लेकिन सुबह हो ले पढ़ाई वाले कहने नहीं सीख शाम करना मैं कौन बैठ समझ में वो है हमने परस रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पाठ के नाम रखो नाम पाठ का नाम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण संशय को हम बताए थे सबसे पहले पहले रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं मतलब पहले जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए गुण वाले पदार्थ एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में दो चीजें अभिकारक प्रतिफल उत्पादक उत्पादक काम कर उत्पाद सुनो बहुत सारे जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे उसे अभिकारक कहते हैं और जो रासायनिक अभिक्रिया पदार्थ बनता है उसे प्रतिफल कहते हैं। काले होने पड़ी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार फिर सबसे पहले का प्रकार पढ़ने संयोजन अभिक्रिया कौन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया सुन सर संयोजन अभिक्रिया मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ लो सर और पहले कहते हैं वियोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया जब एक पदार्थ टूटता है वियोजन अभिक्रिया सुनना पूछा है वियोजन मतलब टूटना टूटी कौन बड़ा पदार्थ की छोटा पदार्थ टूट कर छोटा पदार्थ कम से कम करेगो दो से ज्यादा कम से कम दो आधे से ज्यादा इतना तो जब कोई बड़ा पदार्थ टूट कर दो या दो से अधिक छोटे छोटे पदार्थ का निर्माण करता है उसका कहते हैं ना समझ जी। और पहले 3 नंबर में ऑक्सीकरण अभिक्रिया पहले 3 नंबर में जी ऑक्सीकरण अभिक्रिया ऑक्सीजन मिलता है हाइड्रोजन भी स्थापित होता है। इतना गारंटी है उसे इतना पूरा याद करके परीक्षा में कुछ गारंटी लगा तो परीक्षा में बोला हम ना कथी में कुछ स्कूल में वो में जरूर नहीं उन्हें गारंटी रहती इतने में समझ लो लेकिन देखो वैसे रासायनिक अभिक्रिया इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन स्थापित होता है तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और अवकरण अभिक्रिया इसमें हाइड्रोजन जुड़ता है ऑक्सीजन भी स्थापित होता है। अवकरण अभिक्रिया वैसे रासायनिक अभिक्रिया इसमें हाइड्रोजन जुड़ता है ऑक्सीजन विस्थापित होता है उसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। और 5 में पढ़ लेकर थी उसमें शोषी अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। कहते हैं उसमें शोषी अभिक्रिया कहते हैं हम ना सर साथ में देख उष्मा क्षेपी अभिक्रिया उसमें क्षेपी अभिक्रिया इनमें पहले मैंने वैसा ही वैसी रासायनिक अभिक्रिया इसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है नहीं उष्मा का बाहर निकल है उसे उसमें क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं ना समझ जी। आप समझ हानि पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये परीक्षा में हमेशा रेडॉक्स अभिक्रिया ये सब मास्टर पढ़े हो तो ये परीक्षा में पूछा नहीं हमेशा रेडॉक्स अभिक्रिया ये सब मास्टर पढ़ावले देख रहे हामी भल पढ़ले ऑक्सीकरण अभिक्रिया अवकरण अभिक्रिया जी आणि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ल हाइड्रोजन हटल है अवकरण मतलब जिसमें हाइड्रोजन जुड़ल है ऑक्सीजन हटल है अवकरण कर ले जब दोनों क्रिया साथ में हो दोनों क्रिया यानी ऑक्सीकरण की घटना अवकरण की घटना दोनों क्रिया कथी हो साथ हो कौन कौन रेडॉक्स यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया इसमें ऑक्सीकरण और अवकरण क्रिया सदैव साथ होती है रेडॉक्स अभिक्रिया हां साथ रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अगर खाली देख अरे क्रिया अलग अलग हो यानी ऑक्सीजन जुड़ता हाइड्रोजन हटेता तो कहले ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन जुड़ता ऑक्सीजन हटेता तो कहले अवकरण कहले नु अलग अलग होता लेकिन जब दोनों क्रिया करते हो साथ साथ होई ओकरे के रेडॉक्स जो खाली बैटिंग करले ओकरे ले बॉस्टमैन कहले जब खाली बॉलिंग है जो बैटिंग को जब बॉलिंग करे और ने कहले 29 जना में ऑक्सीकरण की घटना होई अवकरण की घटना जब साथ साथ होई कथी काम रेडॉक्स अभिक्रिया काम समझ ना सके कई वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण की घटना सदैव साथ साथ होती है इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कौन डाउट सुनना तो उदाहरण दिलवले ना उदाहरण समीकरण
ओके याद करिए तू खाली थ्योरी लिख के परीक्षा में मान 2 नंबर का सवाल हो तो 1 नंबर मिलता हो 1 नंबर समीकरण में मिलल है समझ में आलो सा खाली परिभाषा रट लेबे तो फुल नंबर मिले न जाइतो हम देला उदाहरण समीकरण देला बढ़िया तो समीकरण हाँ समीकरण के पूरा रट्टे खतवा करके खतवा रट्टे खतवा में समझा समझी ना हो बड़ा धंधा में करे खतवा रट्टे खतवा ठीक बा और माना 3 नंबर का सवाल बा तू खाली भाषा लिख लेता 2 नंबर मिलता 1 नंबर जरूर काट लेता फुल नंबर ना देता ठीक बा इसे समीकरण लिखना बहुत जरूरी है रेडा समझ में जी वैसे आसानी है कि ऑक्सीकरण और अपकरण की घटना सदैव साथ होती है उसे रिडॉक्स ऑफ क्रिया कहते हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा दृष्टिकोण से तो हर मास्टर पढ़ा रहे तो हर मास्टर हर कोचिंग वाला ही पढ़ा रहे तो रिडॉक्स ऑफ क्रिया ये बहुत ज्यादा पूछले परीक्षा में ठीक बा अब एक 9 नंबर में उदासीनीकरण और क्रिया उदासीनीकरण और क्रिया यो बहुत पूछले यो बहुत एमबीबी हो ई तू पढ़बे एथियो में कथियो में आमले छाड़को में पढ़बे सुन मोसा और पेट में गैस बना ना पेट ऐसे मतलब आगी ला कभी भी पानी में नहीं उतर जले ना उतर जले यानी कभी वो प्रभाव को समाप्त कर देलक जनी पेट में गैस मतलब इनो पी ले ना एसिडिटी हो गेल एसिडिटी ने कहले पेट में कभी अम्ल की मात्रा बढ़ गेल अम्ल की मात्रा जब कुछ खा लेबे तेलबा प्रकार पदार्थ अम्ल ना बढ़ जाले इनो पी ले ना पी ले इनो पेट में अम्ल इनो बा छाड़ी कति इनो बा कति छाड़ी जब अम्ल छाड़ के प्रभाव का कर समाप्त कर दो कति कर बोले आज सुने माने कोन हेनो 60 किलो बा हेनो 60 किलो बा तो कभी उदासीन ना होई जी एंड दोनों कभी वापस में माने कोन हाई बात माने हम हेने की 60 न्यूटन से हेनो की 60 न्यूटन से तो वस्तु केनो जाई ना का बल प्रभाव का बराबर नहीं के सुन तो है जब अम्ल क्षार कति अम्ल क्षार अब प्लस कति क्षार जब आपस में की कति लवण लवण बने साथ में जलो बनल ना बनले जी सुनना बउआ अब अम्ल वैसा बात स्वाद में खट्टा होता है क्या कहते हैं अम्ल कहते हैं और वैसा स्वाद में कड़वा होता है क्षार कहते हैं समझ लो सर जी एक बार में बहुत बड़ा डिटेल में पढ़ा है जी अगले चैप्टर में पढ़ा है ठीक है अभी सारी सुन लो जो स्वाद में खट्टा जो खाएगी अब खट्टा लगेगी खट्टा लगी समझिए कथी अम्ल बा जो पदार्थ खाई कारवा लगी कारवा में तीता में अंतर होकर ले जी कारवा तीता में अंतर कारवा खाली खाए के तरह बुझाई ये दारू बा खाली पिए के बेरी बुझा ले चिरैता बा खाली पिए के बेरी बुझाई लेकिन तीत खाला के बाद लहास मारल है ना लहास मारे अब खाला 1 घंटा के बाद तोरा मुंह में लेर पोटा सब भपका ना भपका आ कर दे बता ना भपका ले जी लहास मार ले बेसी तेल पक बहुत तेरी खा ले तीत सब्जी दे देखिए हाथों में लहास मार ले जी ते के ढा लेखन हो ना मार लहास ना मार ले आए पर लागले तो वो मार ले कौन है सर 5 नंबर कैसे 4 के बाद 6 आज कुछ ना उससे बात समझ जाए कारवा तीता मतलब समझ गेल सर कारवा के मतलब जो खाली खाए के बेटी कारवा लागे अते का मतलब खाला के बाद भी कदी लागे महसूस हो गया बेटा हल्ला कर सकता तो सुनना तो जो पदार्थ खाने में क्या होता है खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं नींबू खावे खट्टा लगे सेव खावे खट्टा लगे अम्ल सेव में मैलिक एसिड ढुकले कौन एसिड ढुकले मैलिक एसिड ढुकले समझ सेव में वो खट्टा लगा ना खट्टा लगा आम को टिकोरा खट्टा लगी आम ऐसे संतोला तो जितना चीज खाइया खट्टा लगी अम्ल बा कदी बा अम्ल बा जितना चीज खाइया कारवा लगी कदी बा छार बा छूने में साबुन से चिकना होगा भाई साबुन जैसे चिकना नीम छार बा देखो वो छिलका हटा के देखे कितना चिकन रहल लेकिन रहल खाए में तेगा नहीं कहियो वैसा पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं वैसा पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है छूने में साबुन से चिकना होता है उसे कहां छार कहते हैं लौंग मतलब नमक लौंग मतलब नमकीन हां अचल मतलब जान ले वाटर सुना कोई उदासीन करना किसी का कहीं जब आम माने आम ने छड़क आपस में पीकर लवण और जल का निर्माण करता है उसको उदासीन करना क्रिया कहते हैं कौन डाउट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये थी क्वेश्चन है या है परीक्षा में गारंटी आपसे उदासीन करा लेकिन एगो है संयोजन में बीजन में से बेसी 4 आवे के एगो रेडॉक्स है उदासीन करना समझ लो सर बताइए आज ही हम कहते आवे के चांस रहले श्रम ग्रांट न ले कौन चीज के है देख
हाँ, ई गारंटी ले ले तो हमरा में से बारह से एगो आई पढ़ के जो कॉपी से बाहर आले ओकर गारंटी बा, ठीक बा। और कॉपी से एक क्वेश्चन बाहर चल आई हमरा पढ़ाला से तो ओकर गारंटी बा। पूरा कहाँ से आई कॉपी में से हमरा आई। हाँ, ई ना काम से फलनावे आई तो आई। ठीक लागो हाँ, वो हमरा वो नाम लबड़े ला धंधा ना कइले आई समझ। हाँ, जो हम पढ़ाले बाड़ी ओ में से नहीं था तू हमें गाड़ी बात कुछ दे सकल रह। अबे तो पहले हम चप्पल तैयार रखो कहीं हम पूरा पढ़ाले में से तो तू अबे ना करबे हम कौन सा जीव सब पढ़ाले चप्पल के जा रहा है सबसे पहले अबे ना करबे हम सब तो नोट्स में रही पढ़ाओ तो नोट्स बाकी ना बा जी बस। सब बात हाँ, इसे बस फेर बस ए तू दिन हम पढ़े बाड़ी तू दिन आए रहस हैं। ऐसे माने तू सही लगे सर जी कहाँ आ रहा कुछ जाना तू दिन पढ़ने आया था हम उस दिन पढ़ाए थे नन्नू हिंदी हम कह सकिले हां हम कथी तेरा पास मोबाइल में रिकॉर्ड बा नोट्स बा कथी बा नोट्स बा बाकी ना बा। ऐसे माने तू सर जी जाए कब सर जी कहाँ रख हमने कहाँ पढ़ले बाड़ी तू उस दिन पढ़े रहा हैं पढ़े अब इतने ना रोजीना कब हाई ना ना बहुत सारी सही तोरे को पहना के भेजा तो ऐसे हमरा धंधा थोड़े होई चला देखा उदास निकलना क्रिया समझ ले सा मैंने जब आम लेवन क्षारक आपस में क्रिया कर लवण एवं जल का निर्माण करता है तो उसे उदासीकरण क्रिया कहते हैं। कौन डाउट हो वो डाउट बा नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 अब बोल सर 8 ये में डाउट रखे तेरा ये में डाउट रखा 9 में देखना है वो 9 में अच्छा आज दुगो पढ़ले नया में एगो डॉक्स पढ़ले एगो कई पढ़ले उदासीकरण आणि वैसे सनी आने के इसमें ऑक्सीकरण और करण क्रिया से साथ साथ होते हैं कहते हैं और वैसे सनी के इसमें आम में आपस में क्रिया कर लवण जल के निर्माण से उदासीकरण क्रिया कहते हैं समझ में तो अब देख एकल विस्थापन क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है कभी बहुत एकल विस्थापन अब क्रिया का बहुत नाम है बाबू रे यस सर एक नाम कथी है परतीय स्थापन क्रिया कौन परतीय स्थापन स्थापन विधि चाहे स्थापन हां विस्थापन एकरे कह देबो गो हम सब तो नाम लिख देबो टेंशन न ले अमित हाय ती याद कर टेंशन रख कार्ड में तो फाड़ देले से हमने कार्ड लगा सुन ना बगोए आओ समझ मैं माने तू पहले से बैठल बड़े नाना का अमित तो आवे तो बैठ हटा के बैठ जाता है एकल थोड़ा क्रिया बा कौन क्रिया बा एकल थोड़ा ना समझ ले सर मैंने तो पढ़ले से बैठल बड़ेला अमित तो वाला तो हटा के लन बैठ गया कौन भी समझ एक बार मैंने वैसे सानी क्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणु समूह दूसरे परमाणु समूह को विस्थापित कर देता है इसका कहते हैं एकल विस्थापन क्रिया कहते हैं। मैंने कहा था मैंने वैसे सानी क्रिया जिसमें किसी यौगिक के परमाणु या परमाणु के समूह दूसरे परमाणु को स्थान से हटा दे वाले जाकर तुलन बैठ वाले तो कभी कहला एकल विस्थापन क्रिया कहला ना समझ से कभी कर लिया माने तुलन पहले से बैठल बारे अमित वाला तो हटा के कभी कहला बैठ गया कौन क्रिया कहला एकल विस्थापन क्रिया तो कहिए वैसे आसानी यह क्रिया जिसमें किसी यौगिक के में उपस्थित परमाणु या परमाणु के समूह दूसरे परमाणु या परमाणु समूह को क्या कर देता है विस्थापित कर देता है इसे एकल विस्थापन क्रिया कहते हैं। प्ले का अर्थ मतलब समझ लिया पहले कितना समझ लिया ये तो नोट्स होती है नोट्स में एक समझ एक उदाहरण समझ उदाहरण मतलब ऐसा समझ है एक उदाहरण दे ले उदाहरण में एग्जांपल समझ ले लो Fe प्लस CuSO4 आ FeSO4 प्लस Cu यानी पढ़ले वैसी रासायनिक एप्लीकेशन ना वैसी रासायनिक इसमें किसी परमाणु का समूह दूसरे परमाणु परमाणु को उस स्थान से हटा दे वाला जाके खुद बैठ रहा आई आयरन बा एक कॉपर सल्फेट बा कॉपर दोनों अब सब क्रिया कला का ये क्या कला का देख हाय समझ हाय CuSO4 कहेगा जोरे बा जी तब अब ये क्या कला एकरा जोरे में के हटा देला का आगला ना बैठ गेला जी तो एकल एकल विस्थापन अभी क्रिया हाय F या CuSO4 सब क्रिया कहता तो CuSO4 कहां जा बा SO4 के साथ बा लेकिन अभी क्या करिए कि आई एक हटा दी आई लगा के ही बैठ जाए ना बैठ गेला जी तो एकल विस्थापन क्रिया समझ ले जा यानी वैसे रासायनिक के इसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु समूह दूसरे परमाणु समूह का करता है विस्थापित कर देता है उसे एकल विस्थापन क्रिया यानी कहे का मतलब मान ले से कौन लेके पड़े से बैठल बा बढ़िया लेके अलग को हटाएगा करला बैठ गेला कौन क्रिया कले एकल विस्थापन क्रिया कला कौन डाउट समझे में ना अब पढ़े को हमने दो विस्थापन क्रिया कौन क्रिया दो विस्थापन क्रिया
जाएगा कल भाई विस्थापन कौन विस्थापन भय कहाँ है चले आड़ी नाम निकल गया कर मोर से लेके बैठल भाई दे ने तो असल से है स्कूल गए लेगा कल ओकरे नाम लिखा ये मार्कशीट ला दिया के दिला पैसा के बीके में बहुत मार्कशीट नाम लिखा तो भैया के नाम लिखा गया एक बार भगे तो भाई को भाई असमझ बात दुई विस्थापन कहा ले हां देते ना लगा माने हमने दू ग्रा बाड़ी आ सामान के आधार बदल करके दे लिया सामान का मतलब हम माने हमर कोनो सामान मतलब तू ले ले तोर सामान हम ले ले बोल दू विस्थापन में क्रिया माने वैसे सानी क्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय या आदान प्रदान करता है उसका कहते हैं दुई विस्थापन का क्रिया कहते हैं माने ये माने हम बाड़ी तू हमर सामान तो तू ले ले तोर सामान हम ले ले कही गला दुई विस्थापन में क्रिया बोले वैसे सानी क्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय या आदान प्रदान कर नए यौगिक का निर्माण करते हैं कहते द्वि विस्थापन क्रिया कहते हैं कौन डाउट हैं आओ समझ बोल पॉइंट है ए 14 का पढ़वा हो गावा खाली बहुत दिन में सुन था ना बढ़िया नहीं सुन था अब चुप तोड़ कौन बात हो अरे सुन बुआ सबसे पहले हमने चार को पढ़ ले चार सबसे पहले बोल रहे रेडॉक्स क्रिया क्योंकि वो ऐसी रासायनिक क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और करण की क्रिया सदैव साथ साथ होती है उसे रेडॉक्स क्रिया कहते हैं और पहले उदासीनीकरण वैसे रासायनिक क्रिया जिसमें अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया कर लवण जल का निर्माण करने से उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं एकल मतलब आए में कोनो आदमी और बाप से बैठल कोनो पैर आदमी ना हटाए के बैठ लगे वैसे समझनी वैसे संयोग के इसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु समूह दूसरे यौगिक में उपस्थित परमाणु समूह को विस्थापित कर देता है इसे एकल विस्थापन क्रिया कहते हैं और पहले द्वि विस्थापन मतलब माने हम अभी तो समझ लिया दू गोरा बाग अपन समान का आदान प्रदान कर दुई विस्थापन हां तो काम वैसे संयोग के इसमें दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय या आदान प्रदान कर नए यौगिक का निर्माण करता है द्वि विस्थापन क्रिया कहते हैं डाउट अब देखो गए 11 में प्रकाश रासायनिक क्रिया कौन रासायनिक क्रिया प्रकाश रासायनिक क्रिया ए नाम प्रकाश कथी प्रकाश आज सोलर कथी के सोलर कथी के उपस्थिति में चार्ज कर ले प्रकाश के उपस्थिति प्रकाश न रहकर चार्ज होई यानी वैसी रासायनिक क्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होता है उसे क्या कहते हैं अच्छा प्रकाश जैसे प्रकाश कहते हैं प्रकाश रासायनिक क्रिया से सोलर न होई बता दे तो ये एग्जांपल वो देख लेने एग्जांपल देखो जैसे पहले सुने देले बस CH4 के देले बस CH4 प्लस Cl अंधेरा में कथी में अंधेरा में यानी प्रकाश नहीं में कोनो क्रिया ना होई कोनो क्रिया ना होई माने मीथेन बाई कथी बा क्लोरीन बाजी जब मीथेन की क्रिया क्लोरीन से करबे कथी में अंधेरा में यानी प्रकाश न रहे जब मीथेन कब के कथी से करबे क्लोरीन से कोनो प्रकाश न रही तो कोनो क्रिया ना होई जब वे मीथेन की क्रिया जब मीथेन की क्रिया कथी से क्लोरीन से करबे कथी की उपस्थिति में प्रकाश की उपस्थिति में कथी की उपस्थिति में प्रकाश की उपस्थिति में तो बनता है मिथाइल क्लोराइड कथी बनता है मिथाइल क्लोराइड साथ में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कथी बनता है साथ में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है ठीक बा ये कहले वैसे रासायनिक क्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होता है उसको हम क्रिया कहते हैं प्रकाश रासायनिक क्रिया कहते हैं जैसे में देख ले जब मीथेन की क्रिया क्लोरीन से करली कथी में अंधेरा में जी तो कोनो क्रिया भेला ना जब वे मीथेन की अब क्रिया क्लोरीन से करावे कथी प्रकाश में तब मिथाइल क्लोराइड बनेगा से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनले तो डाउट हो रह दियो तने इतना याद कर लो वैसा याद कर ली जैसे पाई कालो वाला हां सुन लियो जी सुन ले तेरी